जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की एग्जाम को लेके, ड्राफ्टमैन की, एजीटी और स्टेनो के एग्जाम को लेके अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर कल बच्चों ने जो यूनिटी दिखाई, कल गए थे बच्चे, क्या हुआ, क्या सचिव जी ने कहा, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा 2015-16 वाले जो इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं उनको अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों के बहुत सौ क्वेश्चंस हैं नॉर्मलाइजेशन के केस को लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके, एक्यूरेसी को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, रिजल्ट को लेके। तो उनके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मैं एक एक चीज इसमें डिटेल में आपको समझा दूंगा, जिसके बाद आपका जो जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ इसमें क्लियर हो। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट 2025 की। तो देखिए पेट 2023 का एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम है। आने वाले 2 हफ्तों में हो सकता है आपको पेट 2025 की नोटिफिकेशन को लेके कुछ अपडेट मिल जाए या कोई नोटिस देखने को मिल जाए आने वाले 2 सप्ताह में। यानी कि अब मान के चलिए कि ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। 2023 में उतना कंपटीशन था नहीं, इस बार बहुत ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को भरने वाले हैं। और ये एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी एग्जाम से लेखपाल की भर्ती, आपकी एएसओ की भर्ती भी हो सकता है, लोअर पीसीएस की भी भर्ती, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की भर्ती, इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती हो सकता है, आपको वीडियो की भी भर्ती इसमें देखने को मिल जाए। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां पेट 2025 से आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से यह भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको लेके सीरियसली तैयारी कीजिए ताकि आप बेटर स्कोर कर सकें और हर भर्ती में आपका परसेंटाइल क्वालिफाई हो। तो मेहनत करनी है क्योंकि इसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा और हमें इसमें केवल मेहनत नहीं करनी है, एक अच्छा स्कोर भी लेके आना है। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राफ्टमैन को लेके। तो देखिए ड्राफ्टमैन को लेके भी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस भर्ती का जो एग्जाम है, ठीक है, इस भर्ती का आपका जो एग्जाम है वो मई मंथ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। मई मंथ में आपका इसका एग्जाम देखने को मिलेगी और इसकी शॉर्ट नोटिस आने वाले 2 से 3 दिन में या हो सकता है हफ्ते भर में, इसी हफ्ते आपको इसकी शॉर्ट नोटिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट इसकी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एजीटीए भी एक, एजीटीए का भी एग्जाम आप मई मंथ में मान के चलिए, ठीक है। एजीटीए का भी एग्जाम आप मई मंथ में ही मान के चलिए। इसके अलावा स्टेनो का भी एग्जाम आपका अप्रैल मई मंथ में ही कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब ये तीनों एग्जाम मई मंथ में ही आपके कंडक्ट कराने के चांसेस हैं और इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। आप इसको लेके परेशान मत होइए। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी 2406 भर्ती को लेके है। देखिए कल बहुत पहली बार यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों की यूनिटी मुझे देखने को मिली और इस यूनिटी देखिए जब आप अच्छे अमाउंट में पहुंचते हैं तो आपको अलग अलग न्यूज चैनल भी कवर करते हैं और वही हुआ कल बच्चों की बात अलग अलग न्यूज चैनल द्वारा भी कवर की गई, ठीक है। कुछ बच्चों को अंदर बुलाया भी गया था, लेकिन ओवरऑल बात यही हुई कि सचिव जी ने फिर एक नई डेट दे दी। जो अब तक देते आए ना, दिसंबर से देते आए कि पहले दिवाली के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि भाई न्यू ईयर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने कहा था कि फरवरी में गारंटी आपका रिजल्ट, कुंभ से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर कहा कुंभ के बाद देखने को मिलेगा। फिर बच्चे पहुंचते हैं मार्च में, तुमसे कहा जाता है कि 23 मार्च से पहले रिजल्ट आपका हर हाल में घोषित हो जाएगा, नहीं होगा तो 25 मार्च से आके हमसे मिलिएगा। फिर बच्चे मिलने जाते हैं तो कल बच्चों को एक नई तारीख दे दी जाती है, यानी कहा जाता है कि अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, उसका रीजन इन्होंने दिया, वही चीज जो वो दिसंबर में बोल रहे थे वही चीज फिर से बोली गई। बोली क्या गई कि भाई आप लोग में जो ट्रेड है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, उसके बाद आप लोग के मार्क्स को हमें डिवाइड करना है सीआईटीएस में और एग्जाम के में 80-20 में डिवाइड करना है, उसमें दिक्कत आ रही है। इसके अलावा एक बच्चा कई सारे ट्रेड में है, इसको लेके भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा ट्रेड्स आपके बहुत ज्यादा है, इसको लेके भी थोड़ा रिजल्ट बनाने में इश्यू हो रहा है, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है और अप्रैल मंथ में आपको हो जाएगा। लेकिन इस अप्रैल मंथ में भी उन्होंने डेट नहीं बताई, अभी भी डेट उन्होंने नहीं बताई। जैसे फरवरी मंथ दिया, जैसे जनवरी मंथ दिया, जैसे मार्च मंथ दिया, वैसे अप्रैल मंथ भी दे दिया, इसमें भी डेट नहीं बनाई। वहां पे बच्चों की स्थिति मतलब
यूपी ट्रिपल एससी को सोचना चाहिए। वहां ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद थे कि बच्चे बता भी रहे थे, किसी की दादी की डेथ हो गई, वो भी दादी की डेथ हो गई है, किसी का बच्चा बीमार है, फिर भी वो कल धरने पे आए हुए थे। कोई खुद अपने को साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है क्योंकि वो परेशान हो गया है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को 21 की ये भर्ती है। इतनी दिन इंतजार वो कर चुके, चौथा साल लगने जा रहा है इस भर्ती का, और वो बच्चा ट्रीटमेंट करा रहा है किसी के घर में ये उम्मीद पर बैठी गई है कि स्थिति बहुत खराब है, बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो उनकी कुछ कार्य आगे बढ़ेगा। किसी क्या ये इंतजार में कि बच्चा हो जाए तो बाकी कुछ हो, ठीक है, इसके अलावा शादी में हो एक्सेट्रा, जो भी हो उनका अपना अपना पर्सनल इशू है, लेकिन बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, फिर भी बच्चे धरना दे रहे हैं। ये सब चीजें आयोग को समझनी चाहिए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों को इतना परेशानी झेलनी पड़ी है जितना मुझे नहीं लगता और किसी भर्ती में भी बच्चों को उतनी परेशानी झेलनी पड़ी है, ठीक है। कम से कम आयोग को यही सब देख के तो रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। अभी भी यार अगर आप कह रहे हो अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो प्लीज अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में डिक्लेयर कर दो रिजल्ट, ठीक है। बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 इंटरव्यू को लेके। तो आप एक बात जान लीजिए, जैसे यहां बोला जा रहा है ना कि आपका अलग अलग ट्रेड है, ये इशू आ रही है, वैसे ही इसमें कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग ट्रेड के एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे हैं, टीम बन नहीं पा रही है, इसलिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये मान के चलिए, अभी तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि 6 मंथ मान के चलिए। मुझे लगता है अगर ये स्थिति रही तो ये अभी और 2-3 मंथ और आगे बढ़ जाएगा, 8 मंथ में कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप आयोग जाएंगे तो आपसे यही कहा जाएगा कि भाई मुझे एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे, कमेटी बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। यही 2 चीज आईटीआई इंस्ट्रक्टर में बोली जाती है। 2406 में ये बोला जा रहा है कि रिजल्ट बनाने में समय इसलिए लग रहा है, कभी फर्जी सर्टिफिकेट है, कभी सीआईटीएस और उसमें डिवीजन देना है, कभी वो देना है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है। ये 2 चीज फिक्स हो चुकी है इंस्ट्रक्टर को लेकर। तो उम्मीद यही है कि 6 से 7 महीना आपका अभी लग जाएगा ये पूरा इंटरव्यू 15 वाला और 16 वाला दोनों क्लियर होने में। इससे कम की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो मुख्य सेविका के बच्चों के बड़े सवाल है भाई। सबसे पहला सवाल उनका नॉर्मलाइजेशन को लेके ही है, जिस पर मार केस हुआ, मार आंधी तूफान मचा दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ। भैया नॉर्मलाइजेशन गलत कैसे हुआ? मैक्सिमम जहां तक सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का है कि सर कितने नंबर घटे होंगे। तो देखिए मैक्सिमम 4 नंबर आपके माइनस हुए होंगे, मिनिमम आपके 0.25 नंबर माइनस हुए होंगे, और बढ़े भी उतने ही होंगे, ठीक है, बढ़े भी उतने ही होंगे, ठीक है। कुछ और सबके 4 नंबर माइनस नहीं हुए होंगे, सबके 0.25 नंबर भी माइनस नहीं होंगे। दोनों शिफ्ट में सबके नंबर घटे भी नहीं होंगे और दोनों शिफ्ट में सबके नंबर बढ़े भी नहीं होंगे। हो सकता है कुछ अमाउंट सेकेंड शिफ्ट में, कुछ अमाउंट बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेकेंड शिफ्ट में जिनके नंबर बढ़े भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सबके नंबर घटे ही होंगे सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि भाई इस केस को लेके क्या कुछ होगा। तो ये भी केस डिस्पोज हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के मैक्सिमम जो केसेस हैं उसमें आप प्रीवियस जाके जजमेंट पढ़ लीजिए, जाके वहां पर प्रीवियस केसेस के जितने भी जजमेंट हैं ज्यादातर वो फेवर में हैं आपके, या तो एग्जाम कराने वाली एजेंसी के या तो आयोग के। और सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके जा चुके हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, वहां से सीधे रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि हाई कोर्ट में मेरे से नहीं सुना जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहां पे भी यही होता है, वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन केस को उतना सीरियस लिया नहीं जाता है, वो कर दिया जाता है। और ये यहाँ पे अभी छोटे से नॉर्मलाइजेशन पे बच्चे इतने परेशान है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गया, हम इतना स्कोर किए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यार, अभी आरआरबी टेक्नीशियंस के बहुत सारे लोगों के स्कोर कार्ड है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के स्कोर कार्ड है। एक्यूरेसी पे भी बात हो रही है ना, इस एक्यूरेसी पे कि एक्यूरेसी है वो है। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैथ्स के स्टूडेंट है नहीं और वो आपको नॉर्मलाइजेशन समझा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेसी का कुछ लेना देना नहीं होता है, ये बात मैं शुरू से आपको बोलता आया हूं। और नहीं है तो आप उठा के देख लीजिए, आरआरबी टेक्नीशियन से लेके आरआरबी जेई तक के बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उन्होंने अपने स्कोर कार्ड डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक टेक्नीशियन का एक स्कोर कार्ड तो आप लोग का वायरल ही है, जिसमें उस बच्चे ने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना किया था, टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था 86 के आसपास, 86 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था 100 में से, ठीक है। इसके अलावा उसका जो करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है, करेक्ट उसके जो हुए थे वो कितने हुए थे, नियर अबाउट 59 के आसपास उसने क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है, 59 के आसपास किए थे। और उन्होंने रॉन्ग कितने किए थे, तो भाई साहब ने रॉन्ग किए थे टोटल नियर अबाउट 27।
ठीक है, तभी 96 हुआ। लगभग 50% क्वेश्चन इसने गलत कर दिया था अपने अटेम्प्ट में। कितना? 50%। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भाई साहब का नंबर तो कम बढ़ना चाहिए। तो भाई साहब का टोटल स्कोर कितना हुआ? जो स्कोर आया भाई साहब का, मतलब 1/3 निगेटिव था, तो काट पीट के जो स्कोर आया वो भाई साहब का टोटल स्कोर नियर अबाउट 50 के आसपास आया। ठीक है, कितने के आसपास आया? 50 नंबर के आसपास आया। 1/4 शायद कट ऑफ थी। ठीक है, 50 नंबर के आसपास आया तब जब इन्होंने 27 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में, सॉरी 27 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए। नियर अबाउट 50 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए थे अपने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे। फिर भी इनका जब नॉर्मलाइज स्कोर आता है तो वो 93 के आसपास आता है। ठीक है, कितने के आसपास? 93 के आसपास आता है। तो 43 नंबर का मुनाफा हो जाता है। ठीक, भाई साहब की एक्यूरेसी तो बहुत ही गड़बड़ थी ना, एक अच्छे अमाउंट में नियर अबाउट 50% क्वेश्चन वो अपने अटेम्प्ट में से लगभग सही करते हैं। तो उस 25% क्वेश्चन उन्होंने गलत भी तो लगभग कर रखा है। तो अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन गलत करने के बाद भी 43 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था उनको, 43 नंबर का। ठीक है, अब बात है जेई की भी बात कर लेते हैं। बंदे ने 78 क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, उसका क्या हुआ? 78 क्वेश्चन उसने किया था, उसके 6 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक, 6 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो उसका कितना हुआ? 72। फिर कट के जो भी आया उनका 1/3 तो 70 क्वेश्चन हुए। ठीक, 70 में से उनको क्या किया गया? उनका नॉर्मलाइज स्कोर जब आया तो उनका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाता है 64। उनका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाता है 64। क्यों? उनके 6 नंबर घट जाते हैं, जबकि उनकी एक्यूरेसी में 6 ही क्वेश्चन उन्होंने गलत कर रखे हैं। फिर भी उनके 6 नंबर घट गए हैं रेलवे में। ठीक है, तो क्या ही कहीं रिलेशन दिख रहा है एक्यूरेसी का? एक्यूरेसी का कहीं रिलेशन दिख रहा है किसी भी रिजल्ट में? और नहीं है तो आप लोग जाके चेक कीजिएगा अकेडमी का। तो नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी में कोई घंटा कुछ असर वसर होता नहीं है। ठीक है, और ये बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, लोग सुनते नहीं है बात को। ठीक, तो एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, मैथ्स में किसी भी बच्चा जो पढ़ा होगा वो बता देगा आपको कि कुछ नहीं होता नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी को लेके। बाकी इस केस को लेके भी कुछ नहीं होना है। आपकी भर्ती पर कोई असर होने वाला नहीं है। रिजल्ट आपका समय पर आ जाएगा, इसको लेके आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन को लेके भी बच्चों के बहुत से क्वेश्चन है मुख्य सेविका में। तो देखिए अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। अभी तक जितने भी आरटीआई के जवाब आपको दिखाए जा रहे हैं वो सब किसके हैं? यूनिवर्सिटीज के हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के आरटीआई के जवाब है। नो डाउट है कि यूनिवर्सिटीज बिल्कुल सही होंगी, अपनी जगह पे होंगी। रूल और रेगुलेशन से, पुराने रूल और रेगुलेशन के बेसिस पे भी दिया होगा या नए से दिया है नहीं पता। बहुत सी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हुआ, फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी हुआ था। ठीक है, सबका आरटीआई का रिप्लाई एक आ रहा है। लेकिन आपका जो डिसीजन लेना है उसे लेना है यूपी SSSC को, और उसने कमेटी में कितने लोगों को बैठाया है इस पर डिपेंड करता है। वो जो लोग हैं वो किस किस डिपार्टमेंट से आते हैं, आईएएस रैंक से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, किससे आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी भर्ती में यूपी में 2 ईयर वालों को वैलिड किया जाता है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक, तो अभी कोई डिसीजन नहीं है, कोई अभी मीटिंग हुई नहीं है इसको लेके। तो ये जो भी आरटीआई के जवाब है वो यूनिवर्सिटी के हैं। यूनिवर्सिटी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यूपी SSSC की कमेटी क्या रिपोर्ट सबमिट करती है वो फाइनल होगा। ठीक है, उसे फाइनल माना जाएगा, उसी को फाइनल लिया जाएगा। ठीक, यही चीज होनी है, सिंपल सादी बात है। तो अभी इसको लेके ना कोई बाहर हुआ है ना कोई अंदर हुआ है। ठीक है, अगर बाहर अंदर शुरू में ही कर दिए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने प्रोविजनल भरवाया तो कुछ सोचकर ही भरवाया होगा। ठीक है, प्रोविजनल उन्होंने कुछ सोचकर ही भरवाया होगा, और प्रोविजनल केवल आपकी भर्ती में नहीं भरवाया गया है, इससे पहले बहुत सी भर्तियों में भरवाया गया है, और प्रोविजनल वालों को ज्वाइनिंग भी दी गई है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद रिजल्ट को लेके भी मुख्य सेविका के बच्चे जो परेशान है, तो ये अभी देखिए अप्रैल में इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आ रहा है। मार्च से अप्रैल हो गया है, तो आपका कहा गया है अप्रैल में। ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन दूसरी है। इंस्ट्रक्टर में तो मान लीजिए ट्रेड बहुत सारे ट्रेड हैं, फिर उनके मार्क्स को 2 पार्ट में डिवीजन भी करना है, उस हिसाब से बनाना है। कई बच्चे कई ट्रेड में हैं, आपके में ये झंझट नहीं है। तो आपका मुश्किल से 3 दिन में रिजल्ट बन के तैयार हो सकता है, मैक्सिमम 7 दिन में हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक, सेकेंड लास्ट वीक तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जितने चांसेस हैं कि अप्रैल में ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने शुरू से कहा है कि इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग और मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग एक ही साथ कराई जाएगी, और चुनाव के लिए इसका पूरा अनाउंसमेंट भी बाकायदे किया जाएगा। ठीक है, बाकायदे अच्छा सा
लगेगा स्टेज बकायदा आप लोग को बुलाया जाएगा, पेपर में भी बहुत छपेगा। तो दोनों इंस्ट्रक्टर और मुख्य सेविका, मुझे जहां तक लगता है दोनों को एक साथ ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।